हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज हम लोग करने वाले हैं जर्मनी के एक हॉस्पिटल का टूर और साथ में ही जानेंगे जर्मनी के मेडिकल सिस्टम यानी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो इंश्योरेंसेज हैं, उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं आया हुआ हूँ जर्मनी के एक शहर सारलैंड के पास में बने हुए एक हॉस्पिटल में, जो कि एक छोटे से गाँव में है। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने छोटे गाँव में इतना बड़ा हॉस्पिटल मिल जाएगा क्या, बट नेवरदलेस शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ कैंपस है, वहाँ से आपकी एंट्री होती है। यहाँ बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है जो विजिटर्स के लिए, और जो इन पेशेंट हैं वो लोग भी पार्क कर सकते हैं। ये कल तक फुल ऑन भरा हुआ था, आज सैटरडे है तो आज कम्प्लीटली खाली हो चुका है। और यहाँ पे कुछ कुछ लोग भी जा रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग है, इसमें मेनली फिजियोथेरेपी का काम हो रहा है, और यहाँ वाली में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ का इलाज हो रहा है। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। पार्किंग फ़िलहाल फ्री चल रही है। यूजुअली पेड पार्किंग होती है तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, बट आई थिंक एक गांव छोटा है तो यहाँ पे इन्होंने फ्री कर रखी होगी। वहाँ सामने ही एंट्रेंस है, और आई गेस अराउंड 7-8 फ्लोर तो मिनिमम होंगी इस हॉस्पिटल में। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अब आप लोगों को लेके चलता हूँ जहाँ पे सारी एम्बुलेंसेज लगी हुई हैं, जहाँ पे बेसिकली एमरजेंसी में पेशेंट्स को लाया जाता है। सो ये वाली एंट्री है जहाँ पे एम्बुलेंसेज अभी एक ही है, यूजुअली 3-4 खड़ी थी कल तक मैंने देखा था। तो यहाँ आने जाने का रहता है, और वहाँ पे इन पेशेंट्स की पार्किंग और जो स्टाफ की पार्किंग वो भी वहाँ पे है। और मेरे को भी रिसेंटली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, उसकी वजह से मैं भी इसी हॉस्पिटल में अभी एडमिट हो रखा हूँ। कुछ दिन हो गए। मुझे सुबह थोड़ा सा ऐसे वॉक करने का था, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। और आज लाइटें क्यों ऑफ है? ये बेसिकली एंट्रेंस है, और वहाँ पे रिसेप्शन है जहाँ पे आप बेसिकली फ़र्स्ट दिन जब आते हो तो रजिस्ट्रेशन करते हो। मैं भी वहीं पे ही आया था, फिर यहाँ से उन्होंने मुझे शिफ्ट करके ऊपर रूम में कर दिया। और कोई ज़माने में जर्मनी के हॉस्पिटल्स ऐसे दिखते थे। आई बिलीव ये ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी तो फ़ोटो होगी, और इनकी एम्बुलेंसेस ऐसे दिखती थी। अब चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ। कैफेटेरिया इनका बहुत बड़ा है, मतलब किचन इतना बड़ा है कि पूरे गांव को सप्लाई कर दे ऐसा लग रहा है। और ये रहा इनका कैफेटेरिया। अच्छा दिख रहा है, नाइस। कैफेटेरिया में यानी कैंटीन में मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, इतने दिन हो गए। आई वाज लाइक कि चलो आज देख लेते हैं, वीडियो के साथ में ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी वाइब है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल की सी वाइब है। यहाँ पे देखो फाउंटेन चल रहे हैं और कितनी अच्छी ग्रीनरी है। अब बात कर लेते हैं जर्मनी के हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की। तो यहाँ पे 2 टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। एक होती है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। मोस्टली लोगों के पास में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में अगर सपोज करो फैमिली में एक बंदा अर्निंग है, तो वो अपनी वाइफ बच्चों को उसी अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही ऐड कर सकता है, मतलब किसी को और एडिशनल पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में देखें तो उसमें अगर सपोज करो एक बंदे के पास में प्राइवेट है, तो सबको अपनी इंडिविजुअल प्राइवेट लेनी पड़ेगी। अगर दूसरे लोग भी प्राइवेट ऑप्ट कर रहे हैं तो मतलब उस बंदे के कवरेज के अंदर उसकी फैमिली, स्पाउसेस, ये वो कवर नहीं होते हैं। और पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस जब आपके पास होती है, तो अगर आप किसी स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, मतलब अगर आपको सपोज़ करो जो जनरल फिजिशियन है उसके आगे फिर बढ़ना है, मतलब कोई और स्पेशलिस्ट के पास जाना है, तो उस केस में अपॉइंटमेंट्स मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कमी है। लेकिन अगर वही आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक हमें आइडिया है, इसमें ऐसा रहता होगा कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में डॉक्टर्स को प्रीमियम, मतलब फीस उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती होगी, या फिर कोई कोटा नहीं होता होगा। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में मोस्टली एक कोटा होता होगा कि एक क्वार्टर में आप इतने ही पेशेंट देख सकते हो, बट इस पर हमें एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है। जो ये हमें 1-2 किसी लोगों ने बताया जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, बट वी हैव नॉट रेड अबाउट इट समवेयर। तो बेसिकली फंडा ये हो गया कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत फास्ट मिल सकता है, मतलब अगर आप चाहो तो 2nd-3rd डे ही मिल सकता है। जबकि पब्लिक में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया है, आप आज अपॉइंटमेंट मांग रहे हो 2 महीने बाद का, 4 महीने बाद का, कुछ केसेस में आपको डॉक्टर 1 साल बाद का अपॉइंटमेंट भी देगा। जैसे मेरा अभी जो इशू चल रहा है उसमें मैंने जब कॉल किया स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने मुझे 1-1 साल बाद के अपॉइंटमेंट दिए, 3-3 महीने बाद के अपॉइंटमेंट दिए। देन आई वाज लाइक कि इतने में तो ये इशू का पता नहीं क्या हो जाए, तो फिर आपको बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से कोई एक राजी हो सकता है, वो भी मुझे नहीं मिला, विद इन अ मंथ नहीं मिला मुझे। और एक ये भी यहाँ पे दिक्कत है कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो मोस्टली आपको अपने जीपी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। जीपी माने जनरल प्रैक्टिशनर, तो उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ों में टाइम भी लग सकता है। आई डोंट नो ये चीज़ सही है नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो अपन अगर अपने को लगता है कि इस चीज़ का है तो अपन सीधा स्पेशलिस्ट के पास भी पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ में ना टाइम भी काफ़ी लूज़ होता है कई बार। और अब बात करते हैं कि मेडिकल स्टाफ की क्या यहाँ पे शॉर्टेज है।
जर्मनी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो नर्सिंग के लिए जो मेडिकल स्टाफ होता है, जो हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं, फिर और सब लेवल्स भी होते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और अगर अपन डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप एक सिटी में देखोगे तो बहुत लिमिटेड से डॉक्टर आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो इसलिए अगर किसी को इंडिया से या फिर अपने कंट्री से यहाँ पे आना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दो कंप्लीट मेडिकल सिस्टम जर्मन लैंग्वेज में ही चलता है, बट अगर आपने एक बार वो जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है मेडिकल फील्ड में। और यहाँ पे 2 फ्रिज भी रखे हुए हैं, यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, पानी हो गया, आइस टी हो गई, कोला है, और यहाँ पे शायद स्मूदीज़ वगैरह रखी हुई हैं। और यहाँ मेन्यू लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 7 से 8 यूरो के अंदर में आपको एक प्लेट खाना मिल जाएगा अगर आप ऐसे विजिटर आते हो। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स भी रखा हुआ है, तो आपको कोई चिट्ठी भेजनी है तो सीधा यहीं से भेज दो। और ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप बिंदास बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने किसी से मिलने आए हो तो बैठ सकते हो, या फिर एज ए पेशेंट भी बुक पढ़ सकते हो। और सामने क्या बढ़िया व्यू है, अब दिखाता हूँ आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट। और वहाँ सामने पार्किंग है, बट ये क्या है, ये है हेलीपैड। तो कल यहाँ पे एक वो भी आया था ADAC वाला हेलीकॉप्टर, और यहाँ से आप बेसिकली एंट्री करके इधर से हॉस्पिटल में अंदर आ सकते हो। ये काफ़ी मुझे अच्छा पार्ट लगा। यहाँ पे मोस्टली मैंने हर डिसेंट साइज़ के हॉस्पिटल में एक हेलीपैड तो देखा ही है, चाहे वो छोटा सा गाँव हो चाहे बड़ा शहर हो। इंडिया में भी अगर ऐसी सर्विसेज छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में भी अगर शुरू हो जाए तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। मतलब कनेक्टिविटी अगर कोई क्रिटिकल है तो उसको फटाफट से हेलीकॉप्टर से लेके बड़े शहर भी ले जाया जा सकता है। तो मेरे रूम से ऐसा कुछ व्यू है, सामने पूरा जंगल दिख रहा है। वैसे इस एरिया में है भी काफ़ी ज़्यादा जंगल, और यहाँ कहीं पार्किंग है। ये पूरा का पूरा कैंपस हॉस्पिटल का ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस वाले एरिया में था, अभी अपन लोग चलते हैं फिजियोथेरेपी वाले एरिया में। वहाँ पे मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये वाली लोकेशन देख के आपको ऐसा लग रहा है ये हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी सही लोकेशन इन्होंने चूज़ करी, अच्छा दिमाग लगा के। फुल ऑन ड्रीम प्लेस है एकदम, थोड़ा सा रिमोट सा है, थोड़ा हिली एरिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है यहाँ पे शूट करने में, बट दिन में 3-4 दिन हो गए, थोड़ी सी आदत भी होगी यहाँ पे रह के, तो आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं। और जैसे जैसे सुबह हो रही है गाड़ियाँ भी आती जा रही हैं, तो थोड़ी देर पहले यही पार्किंग काफ़ी ज़्यादा खाली थी, अब ऑलमोस्ट भरने वाली है। चलते हैं फिर। ये डोर्स भी एकदम कंप्लीट ऑटोमेटिक है, आता हूँ बार बार खुल जाते हैं। ये तो एकदम यूनिवर्सिटी की सी बिल्डिंग लग रही है मेरे को। मेरी वाली यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी कुछ ऐसी सी थी। यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ है, ये 24/7 रखा रहता है, जब भी चाहिए तो ले लो। ये वाला नया एरिया इनका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। एकदम ऐसे थोड़ा होटल की वाइब नहीं दे रहा आप लोगों को? लाइक इन जनरल वाइब कैसी आ रही है आपको यहाँ पे? मुझे तो थोड़ी सी हॉस्पिटल की सी वाइब ये दे ही नहीं रहा। और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने है गाइस, एक तो सबसे बेस्ट इस कॉर्नर का ये किया है कि व्यू कितना प्यारा व्यू है, जैसे कोई सॉर्ट ऑफ हिल स्टेशन आ गया सामने, एकदम ऐसे वो वाली हिल्स भी दिख रही हैं। और ये दो इन्होंने आई गेस इसका मुझे नाम नहीं ध्यान में है, ये साइकिल वाली जो होती है ना जिम में एक्सरसाइज, वो वाली है, दो इन्होंने यहाँ पे रख दी है। बढ़िया, मतलब आई डोंट नो आर्किटेक्ट ने सोच के प्लान करके कॉर्नर दिया होगा ग्लास का, और इन्होंने यहाँ पे ये वाली प्लेस कर दी। इतना सही है, बढ़िया। अपना बोर हो जाओ तो मिनी जिम हो गया आपका। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है उनकी क्या सैलरीज है, डॉक्टर्स की क्या सैलरीज है। तो शुरुआत करता हूँ मैं डॉक्टर्स की सैलरी से। तो अगर डॉक्टर्स की सैलरी देखें तो अराउंड 5,000 यूरोज़ पर मंथ से लेके अप टू 10 और 15,000 यूरोज़ पर मंथ तक जाती है। तो अगर मैं इंडियन करेंसी में उस चीज़ की बात करूँ तो 4.5 लाख रुपए महीना से लेके अप टू 10-12 लाख रुपए महीना तक इनकी सैलरी जाती है। और बात करते हैं अब नर्सेज़ की। तो मेडिकल स्टाफ में जो मेजरली नर्सेज ही होती हैं, तो वो अगर इंडिया से आते हैं, फिर कोई भी देश से आते हैं, या फिर यहाँ के जो लोकल स्टाफ भी है, उनको अप्रॉक्सीमेटली 2800 यूरो, मतलब 2,800 यूरो से लेके 3,200 यूरोज़ तक पर मंथ मिलता है, जो कि अराउंड हो गया, अगर एवरेज उसका देखें तो 2.7 लाख रुपीज़ पर मंथ। इन पे अभी टैक्सेस और डिडक्शंस लगना बाकी, ये सारी सैलरीज बिफोर टैक्सेस हैं। तो ओवरऑल डिडक्शन एक बंदे की सैलरी पे जो सिंगल है उसके 42% होता है, जिसमें इनकम टैक्स आ गया, पेंशन आ गया, बाकी सब चीज़ें आती हैं। तो आप मान सकते हो आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 42 तो स्ट्रेट अवे गॉन है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस जो पब्लिक है उसमें कितना हम पैसा देते हैं। तो मोस्टली
यहाँ पे जो भी बंदे आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, सब लोग पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के टाइम में आपके अराउंड 110 यूरोस लगते हैं पर मंथ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे से 10,000 रुपये के आसपास होगा मंथली। फिर आप किसी भी क्लिनिक जाते हो तो आप जो टेस्ट वेस्ट कराते हो उनका कोई भी चार्जेस आपका नहीं लगता, जो भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है, कोई भी फ़ीस आपकी लगती है। दवाइयों का एक मिनिमम सा चार्ज होता है, वो लगता है, जो कि इतना ज़्यादा कुछ हैवी होता नहीं है। अब आ गया एम्प्लॉई जो होगा उसके लिए कितना चार्जेस है। तो एज ए एम्प्लॉई आपका अप्रॉक्सीमेटली 7.3% जाएगा मंथली, और 7.3 ही आपका एम्प्लॉयर देगा। तो आपकी जेब से 7.3 के आसपास जाने वाला है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 यूरो है मंथली, तो पर मंथ आपका 730 यूरोज़ जाएगा, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार रुपये महीना हो गया, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट आप दे रहे हो मंथली फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। इसी की वजह से आपको ये सब यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं जर्मनी में। और लाउंज में से ये प्यारी सी बालकनी भी बनाई हुई है, ये पार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। क्या बढ़िया है, सही है। सब पेशेंट्स के अपने अपने रूम्स हैं, सबके लिए एक एक बालकनी हो गई है, और सारी की सारी कॉमन है, जुड़ी हुई है। नीचे भी सेम ही जा रही है, आप बढ़िया रिलैक्स कर सकते हो। चलते हैं वापस, खुल जा सिम। वहाँ मैंने मेरी वाली गाड़ी पार्क करी हुई है, और सामने ये ट्रैक्टर्स वगैरह अपना आई डोंट नो खेती का काम कर रहे हैं या फिर ये हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, इसको क्लीन कर रहे हैं घास को, आई डोंट नो, बट घास काट रहे हैं ये तो पता है, कन्फर्म है। वो गोला बना बना के वहाँ लेके जा रहे हैं, और इसने गोला बना बना के वहाँ पे लोड भी कर दिए हैं। और यहाँ पे व्यू के साथ में टेबल चेयर रखी हुई है, और साथ में रखा हुआ है लूडो। ये इनका लूडो है या अपने वाला जैसा ही है? आई गेस एकदम अपने वाले जैसा ही है। सही है, बढ़िया। ये क्या है, मिनी कैरम की गोटियाँ हैं क्या? अच्छा जी, सही है। और कुछ बुक्स रखी हुई हैं। अब बुक तो चलो जब एकदम फ्लुएंट जर्मन आ जाएगी तब पढ़ लेंगे, तो कुछ समझ में आ जाता है मुझे, इतना बुरा भी नहीं है जर्मन। तो ये था एक जर्मनी के हॉस्पिटल का मिनी टूर, और कुछ जर्मनी के हॉस्पिटल और मेडिकल सिस्टम से जुड़ी हुई बातें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइए। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।